मैं आजकल देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे उपवास कर रहे हैं। देखकर काफ़ी अच्छा भी लगता है और थोड़ी हैरानी होती है, थोड़ा बुरा भी लगता है। मन है हर तरह से सोचता है। उपवास, उपवास, उपवास यानी क्या? जब मैं इन बच्चों को मैं पूछता हूँ कि उपवास जो आप कर रहे हो इसका मतलब क्या होता है, तो शायद ही कोई इस चीज़ को बता पाता है। मैं सिर्फ बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े बड़े लोगों की भी बात कर रहा हूँ। जब मैं किसी से पूछता हूँ उपवास यानी क्या, तो नहीं बता पाते। लेकिन कैसे किया जाता है वो उनको पता है, भली भांति पता है। वो सीधा सीधा कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है, और बिना पानी पिए भी आप उपवास कर सकते हैं। यानी उपवास के उपवास को करने के लिए, उस पुण्य को कमाने के लिए भूखे रहो, अपने शरीर को तकलीफ़ दो तो पुण्य मिलेगा। कुछ इसी तरह से माइंडसेट जो है वो हो चुका है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि उपवास यानी उपवास, ऊपर वास, वास यानी रहना, ऊपर रहना, ना कि पेट में। ज़्यादातर एक आम इंसान जो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो पेट के लिए जीता है और पेट के लिए ही सारे काम करता है। तो कोई कुछ थोड़ा सा वक्त अपने आप के लिए, जिससे जो ऊर्जा जो है, शरीर की जो ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा जो है वो पेट में ना हो और उससे उठकर दिमाग की ओर जाए, ध्यान की ओर, ध्यान की दिशा में आगे बढ़े, इसे कहते हैं उपवास। उपवास, ऊपर रहना, दिमाग में रहना, ध्यान करना, ध्यान की दिशा में आगे बढ़ना। जब मैं इन बच्चों को मैं जब पूछता हूँ, जब आपने उपवास किए, कई बच्चे जो हैं वो 7 उपवास करते हैं, कोई 8 कर लेता है, कोई क्या क्या। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि जब आप इस उपवास के प्रोसेस में होते हैं तो क्या आपको सही ढंग से नींद आई, तो वो बोलते हैं नहीं, पहली रात तो बहुत ही मुश्किल से कटी क्योंकि पेट में कुछ था ही नहीं। यानी पेट में अगर कुछ ना हो तो नींद नहीं आती। इसका कुल मतलब इतना होता है कि जब आप कुछ खाते हो, इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। जब आप कुछ खाते हो तो जो ऊर्जा आपके मस्तिष्क में है, जो आपको सोने नहीं देती, उस ऊर्जा को आपने काम में लगा दिया, वो खाना पचाने के लिए ऊर्जा नीचे चली गई। यानी ऊर्जा मस्तिष्क से निकलकर पेट में चली गई, इस कारणवश आपको निंद्रा आती है। और ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, जैसे ही खाना खाया, नींद आई, सो गए। और फिर यही लोग इस बात को की कंप्लेंट करते हैं कि भाई रात को ठीक से नींद नहीं पूरी होती, और सुबह सुबह जब उठने का समय आता है तो आखिरी के 2 घंटे जो होते हैं वो बहुत ही बेहद सुखद नींद देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर ये समझना है कि भाई तू पूरी रात नहीं सोया। अगर कोई रात का मेन डिनर जो है वो 9 बजे अगर लेकर सो जाता है और सुबह अगर 8 बजे उठता है, तो रात के 9 बजे से लेकर करीब करीब सुबह के 6 बजे तक तो आप सोए ही नहीं, क्योंकि आपका शरीर जो है वो खाना पचा रहा था। जैसे ही पाचन क्रिया आपकी पूरी हुई, शरीर को पूरी तरह से आराम मिला। फिर से कह रहा हूँ, पूरी रात आपका शरीर जो है खाना डाइजेस्ट करने में लगा हुआ था, और सुबह सुबह जब पेट खाली हुआ तब आप सोए। तो ये जो उपवास की जो पूरी प्रैक्टिस जो है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि ध्यान से उपवास निकले।
ध्यान कब होता है? जब पेट खाली हो। ध्यान तब होता है जब पेट खाली हो और शरीर की जो ऊर्जा है वो मस्तिष्क में हो, ध्यान की दिशा में मन जो है वो आगे बढ़े। जब ध्यान सही मायने में लग जाए, उस वक्त आपको खाने की फिक्र ही ना हो, यानी आपने खाना खाया नहीं खाया पता ही नहीं चला। उतना अगर माइंड जो है आपका बिजी हो जाता है, उसमें पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो जाता है, उस वक्त जो उपवास होता है वो सही मायने में उपवास होता है। यानी ध्यान से अगर उपवास निकले, ऐसा नहीं कि जिद पकड़कर बैठे रहो घर में, कुछ ना करो, टीवी देखते रहो, वीडियो गेम खेलते रहो और कुछ थोड़ी देर भगवान का नाम लिया वगैरह वगैरह। इस तरह से अगर आप उपवास कर भी लेंगे तो भी आपको प्राप्त कुछ नहीं होना है। देखिए, इस चीज़ को समझना होगा। महावीर स्वामी ने उपवास किए नहीं, वो ध्यान में थे। उन्होंने खाना खाया नहीं खाया उनको पता ही नहीं। इस चीज़ को समझना होगा। ध्यान में इतने मग्न थे कि उनको पता ही नहीं कि खाना नहीं खाया, खाना खाया नहीं खाया। जिद नहीं है, ध्यान के प्रति पूरा लगाव। क्योंकि भोजन से ऊपर भी एक आयाम है, उस आयाम तक पहुंचने के नाम को उपवास कहते हैं। उपवास, उपरवास।